हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं इस बारे में बोलने आई हूँ कि हमें अपने जो भी फैसले लेने चाहिए वो हमें हमेशा अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही लेना चाहिए, कुछ सोच समझ कर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमने उसकी बात मान ली। ठीक है, हमें भरोसा रखना चाहिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी आंखों से देखी हुई चीज़ें, कानों से सुनी हुई चीज़ें भी गलत साबित हो जाती है। तो उसके लिए हमें अपने दिमाग का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी लोग हैं, हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, कोई भी इंसान अपनी नेगेटिव छवि या नेगेटिव चीज़ हमारे सामने नहीं रखेगा। ठीक है, चाहे वो परिवार हो या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम किस मैटर में किसी इंसान के कांटेक्ट में आए हैं या किस मैटर में हम बात कर रहे हैं, हमने क्या देखा है, हमने क्या सुना है। लेकिन इससे भी पहले हमको उसके बारे में, उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से वही चीज़ मैं बोलूँगी कि आँखों से देखी हुई चीज़ें या कानों से सुनी हुई चीज़ें भी गलत साबित हो जाती हैं कभी कभी। तो आपको जो है अपने ऊपर, हमारे जो तजुर्बे होते हैं जीवन के, हमने जो अपनी लाइफ में सीखा होता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा समय देखा होता है जिसे एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन हमें करना पड़ता है वो चीज़ें। ठीक है, तो हर इंसान के जीवन में उसके तजुर्बे होते हैं, तो उन तजुर्बों को लेकर इंसान को अपने माइंड का अप्लाई करना चाहिए कि ये सही है या ये गलत है। अगर मान लो किसी ने आपको कुछ भी बोल के दे दिया कि लो जी ये खा लो, ये पी लो, आप यहाँ चले जाओ, उससे मिल लो, ठीक है, आपने उससे कामली बात कर ली, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी कि क्या ये चीज़ मेरे को खाने के लायक है, क्या मुझे ये खानी चाहिए, किसी अनजान इंसान की दी हुई चीज़, या घर के ही लोगों ने अगर कोई चीज़ आपको बता दी है, लेकिन उस पर एक बार आपको सोचना ज़रूर चाहिए। आपके वो जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों की तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए कि आपके रिश्ते उसके साथ में हैं कैसे, असल में उसके हिसाब से भरोसा किया जाता है। ऐसा नहीं होता है हर किसी पे आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है कभी भी। एक तो मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, दूसरी बात ये है कि इंसान को ना सेल्फिश नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो वो जो एक सेल्फिशनेस होती है वो उस समय तो उसके लिए शायद उसके लाइफ में सक्सेस करवा देगी, लेकिन आने वाले किसी टाइम पर वो उसको गिरा भी सकती है नीचे। तो सेल्फिश जो इंसान होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों से ना एक तो हमको दूरियां बना के रखनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है, उनका क्या मोटो है, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों हमारे कांटेक्ट में आए हैं, किस रीज़न से आए हैं। कहीं वो किसी का सेटअप ही तो नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी जीवन को फिर से बर्बाद करने के लिए। तो ज़रूरी होता है इन सब बातों पे ध्यान देना। और स्पेशली जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हम सभी लोग रहते हैं, सभी लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और अननोन नंबर से बहुत से लोगों के पास कॉल आ जाती है, मैसेजेस आ जाते हैं और वो उनको बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। तो उन पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि असल में ये लोग हैं कौन। तो एक बार ऐसे लोगों से वीडियो पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वीडियो पे बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान सच में वही है जिससे हम बात कर रहे हैं, या फिर ये कोई धोखेबाज तो नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो हमें उल्लू बना रहा है, या किसी इंसान का हमारे लाइफ में सेटअप है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो मैं ये वाली बात बोल रही हूँ कि भरोसा,
बिल्कुल भरोसा करना चाहिए अपने परिवार के ऊपर, अपने उन लोगों के ऊपर जो लोग हमारे लिए हमेशा से खड़े रहेंगे। अपना कीमती समय निकाल कर भी अगर कोई इंसान हमको प्रायोरिटी देता है तो उस इंसान पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें करना ही चाहिए उस इंसान के ऊपर भरोसा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भगवान ने ही भेजा है हमारी लाइफ में। क्योंकि भगवान जो भी कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारे गॉड कभी भी हमारे लिए वो काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए। हाँ ठीक है, हमारे जीवन में बहुत सारा समय ऐसा आ जाता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ऐसे दुख आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट जाती हैं हमारे जीवन में कि हमारा भगवान पे सिर्फ भरोसा उठ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इसमें हमारी क्या भलाई है। उस समय उस चीज़ को एडजस्ट करना, उसको फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है वो चीज़ें उस समय पर एडजस्ट करना। लेकिन बाद में जब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं हमारे लिए, उस समय हमें पता चलता है कि वो टाइम पर जो चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी। इसके पीछे भगवान का रीज़न ये था, यानी कि जैसे कि हमारा किसी इंसान के कांटेक्ट में आना या हमारा किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाना अचानक से, या किसी इंसान का हमारे जीवन से अचानक से चले जाना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है हमारे भगवान का। क्योंकि हो सकता है ना कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटने वाली हों जिसके बारे में कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें घटने वाली हो, या फिर कुछ लोग ऐसे लोग हमारे जीवन में एंटर होने वाले हों जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कभी ये काम कर भी सकते हैं, या ये चीज़ कभी हो भी सकती है, या कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में हमारे कांटेक्ट में आ सकता है, या कोई हमारा इतना अच्छा दोस्त बन सकता है हमारे जीवन में जिसके पीछे दुनिया भागती है, जिसका स्टेटस बहुत हाई हो और अचानक से वो हमारे जीवन में आ जाए। तो यानी कि शायद भगवान कुछ लोगों को मिलवाना चाहते हैं, शायद उनका पिछले जन्मों का किसी जन्म का कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई कहानी अधूरी रह जाती है, इसलिए वो इस जन्म में फिर से मिलेंगे उस कहानी को पूरा करने के लिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या बनता है? कारण कुछ ऐसे बनते हैं जैसे कि हम किसी इंसान से बहुत प्यार करते थे और वो हमारे जीवन से चला गया एकदम से, और हम एकदम डिप्रेस्ड हो गए, हम दुखी हो गए उसके बगैर कि अब उसके बगैर हमारा कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे भगवान का रीज़न ये था कि उस इंसान को उस इंसान से मिलवाना था, क्योंकि हमारा आत्माओं का रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ में, हमारा शरीर का रिश्ता नहीं होता। शरीर का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक रहता है, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा का रिश्ता जन्मों जन्मांत तक चलता है। और हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ तक हो कोई गलत कर्म मत करो, जहाँ तक हो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको इसी जन्म में सुलटा लो, इसी जन्म में माफ़ी मांग लो, उन चीज़ों से आप छूट जाएंगे, ये तो अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। अगर दो लोग, दो प्यार अगर किसी जन्म में अधूरा रह गया है, किसी की कहानी अगर अधूरी रह गई है, तो अगले जन्म में वो पूरी ज़रूर होगी। और वो पूरी होने के लिए उन दो जो आत्माएं हैं उनका मिलन होगा ही होगा। और उन दो लोगों का मिलन तब होगा जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ ऐसा घटेगा, या कोई इंसान है जब वो हमारी लाइफ से जाएगा तभी कोई आएगा। जैसे एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक दिल में दो इंसान के लिए प्यार नहीं रह सकता, दो लोग नहीं रह सकते एक दिल के अंदर। तो ये भगवान का ही कोई इशारा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें उनके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं होता है, ये भरोसा होता है। जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, एक जो नवजात शिशु होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या दुनिया है, क्या रिश्ते हैं, क्या लोग हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन उसकी आत्मा ने, उस बच्चे ने अपने आप को ना पूरे उसकी माँ को समर्पित कर दिया होता है। उसकी माँ को तब तक समर्पित कर देता है वो बच्चा जब तक कि वो बच्चा खुद अपने हिसाब से कुछ बोलना ना सीखे, कुछ चलना ना सीखे, कुछ अपना काम वो
कर ना सके, तब तक वो अपनी माँ के ऊपर जो है आश्रित रहता है। यानी उसका भरोसा होता है अपनी माँ के ऊपर कि उसकी माँ को पता है कि कब मुझे अपने बच्चे को जो है खिलाना है, कब पिलाना है, कब सुलाना है, कब नहलाना है, माँ को सब पता होता है। यानी एक भरोसा, वो ट्रस्ट होता है। तो वही ट्रस्ट हमें अपने प्रभु के ऊपर होना चाहिए, हमारे भगवान के ऊपर होना चाहिए। वही ट्रस्ट कि भगवान हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ ठीक है, हमें सब बहुत बुरा हो गया, हम बहुत रोए, डिप्रेस्ड हो गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है, तभी ये चीज़ घटी है हमारे जीवन में। बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। जैसे कि एक पक्षी होता है, पक्षी भी अपने बच्चों को धक्का दे देता है। वो इसलिए धक्का देता है ताकि वो बच्चे अपने पंखों को फड़फड़ाएं और वो बच्चे खुद से उड़ना सीखें, वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए। उस पक्षी के दिल में भी अपने बच्चे के लिए वो ममता होती है, लेकिन वो फिर भी, वो जो पक्षी होता है वो अपने बच्चे को धक्का दे देता है और वो जो बच्चा होता है वो उड़ान भर लेता है। यानी भरोसा, उसका खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और उसकी जो माँ थी जिसने उसको धक्का दिया था, उसको उसके ऊपर, बच्चे पे भी भरोसा था, उसको खुद पे भी भरोसा और भगवान के ऊपर भी भरोसा था। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।